एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त रहता था जो जीवन के हर मोड़ पर असफलताओं से घिरा हुआ था। व्यापार में हानि, परिवार में कलह, स्वास्थ्य में गिरावट। ऐसा लगता था मानो शनि की साढ़े साती उसके जीवन पर पूरी तरह छा गई हो। लोग उसे कहते, तुम पर शनि की वक्र दृष्टि है, अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु उस भक्त के मन में एक ही प्रश्न गूंजता था, यदि शनिदेव न्याय के देवता हैं तो क्या न्याय केवल दंड ही है? एक अमावस्या की रात वह भक्त एक पुराने शनि मंदिर में गया। वहां न दीपक था न भीड़, बस अंधकार और शांति। उसने शनिदेव के चरणों में सिर रखकर कहा, हे शनि महाराज, यदि मैं दोषी हूं तो हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को माफ कीजिए। तभी मंदिर में से एक गंभीर, शांत और गूंजती हुई आवाज आई, वत्स, यही मेरी अमृतवाणी है। मैं किसी को दंड नहीं देता, मैं केवल कर्म का फल लौटाता हूं। शनिदेव बोले, तुम्हारे जीवन की पीड़ा तुम्हारे पिछले कर्मों की परछाई है, परंतु जो व्यक्ति पीड़ा में भी धैर्य, सेवा और सत्य नहीं छोड़ता, उसकी परीक्षा शीघ्र समाप्त होती है। भक्त ने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, तो मैं क्या करूं? शनिदेव की अमृतवाणी पुनः गूंजी, गरीबों की सेवा करो, श्रमिकों का सम्मान करो, झूठ और अहंकार का त्याग करो, शनिवार को किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी का भार हल्का करो, यही मेरी पूजा है। उस रात के बाद भक्त का जीवन नहीं बदला, परंतु उसका मन बदल गया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और सेवा करना शुरू कर दिया। वह मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करने लगा, सत्य बोलने लगा और हर शनिवार शनिदेव को तेल का दीप अर्पित करने लगा। समय बीता। एक दिन वही लोग जो उसे दुर्भाग्यशाली कहते थे, उसके धैर्य और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। व्यापार में धीरे धीरे स्थिरता आई, परिवार में शांति लौटी और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। एक रात सपने में शनिदेव पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, याद रखना, मैं विलंब करता हूं पर अन्याय नहीं। जो मुझे समझ लेता है उसके जीवन का अंधकार स्वयं मिट जाता है। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं, कृतज्ञता के। शनिदेव की यही अमृतवाणी है, कर्म सुआरो तो भाग्य स्वयं सुधर जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि शनि की परीक्षा के बाद ही सच्चा प्रकाश मिलता है।